प्रेशर हैंडलिंग। जब आधा घंटा निकल जाता है पेपर में तो पता चलता है अरे यार अभी तो 60 क्वेश्चन बाकी है। फिर आता है प्रेशर, फिर जो आते हुए क्वेश्चन है वो भी गलत होते हैं, फिर जो फॉर्मूले याद थे उनको भी भूल जाते हैं। फिर दिमाग में आता है यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं फॉर्मूला ही क्यों भूल गई या क्यों भूल गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, मैं टेस्ट छोड़ के जा रहा हूँ। यहाँ तो तुम छोड़ दोगे क्योंकि तुम्हारा मोबाइल, तुम्हारा घर, तुम्हारा टेस्ट, एग्जाम पेपर में छोड़ के आओ जरा, वहाँ तो बैठा के रखते हैं, बीच में भी नहीं छोड़ सकते। तो कई सारे बच्चे देखे होंगे ऐसे सिर को डाउन कर लेते हैं, वो सोचते हैं कि मेरे को पेपर देना ही नहीं है, जबकि हो सकता है वो पेपर कठिन हो सकता है कि यदि तुम 3 घंटे शांति से बैठो तो उसमें सिलेक्शन भी ले लो, ये भी पॉसिबल। हमने एक एग्जांपल आपको याद होगा लेक्चर्स में बताया था, एनवीएस वाला हमारे संग जो हुआ था, हमने एनवीएस पीजीटी का एग्जाम पेपर दिया था। तो एनवीएस पीजीटी के एग्जाम पेपर में 180 क्वेश्चन आते हैं और 180 मिनट में करने होते हैं, जिनमें से 80 क्वेश्चन होते हैं जनरल पार्ट के, है ना, और इसमें से 100 क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स के। आप चेक कर लेना, पहले ऐसा होता था, हम बात कर रहे हैं 2017, 18, 19 की, शायद 16 की, हाँ ऐसा कुछ है। तो ये जो पेपर होता था, अब हमको ये पता था कि हमारा जनरल पार्ट बहुत अच्छा नहीं है लेकिन फिजिक्स बहुत अच्छा था। हमने कहा कि भाई 100 क्वेश्चन करने के लिए हमको करीबन 110-120 मिनट तो चाहिए, यदि क्वेश्चन लेंथी हुआ, पेपर मुश्किल हुआ तो प्रॉब्लम तो आएगी। तो हमने क्या किया, हमने कहा था ये अच्छा भी नहीं है और इसमें हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, करंट अफेयर है, हिंदी इंग्लिश है, तो क्वेश्चन आता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ना ही है। तो इसमें से हमने क्या किया, हमने कहा 80 क्वेश्चन जो है केवल 40 मिनट में करने हैं, बाकी की 40 बचा के लानी है। हमको पता था 40 मिनट का सोचेंगे तब जाके वो 50-60 मिनट में हो जाएगा, तो यहाँ से टाइम बचा के लाए एक्स्ट्रा 25 मिनट। तो 125 मिनट या 120 मिनट हमारे पास थी कितने क्वेश्चन को करने के लिए, 100 क्वेश्चन को करने के लिए। हमने कहा फिजिक्स तुमको आती है, स्टार्ट किए। पहला क्वेश्चन देखा ऑप्टिक्स का, रे ऑप्टिक्स का, डायरेक्शन बनानी थी, डायग्राम सॉल्व करना था, हम लग गए, हम तो करेंगे, टाइम लग गया, 5 मिनट खा गया। दूसरा क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स का, तीसरा क्वेश्चन बी ऑप्टिक्स का। तो हमने देखा कि स्टार्टिंग के 4, 5, 6, 10 क्वेश्चन जो हुए उसमें 20-25 मिनट लग गए। हमने कहा हो गया पेपर भाई, अब तो होना ही नहीं है। अब यहाँ 2 तरीके के थॉट आते हैं, इस बात को बड़ी ध्यान से सुनना। यहाँ 2 तरीके के थॉट आते हैं। पहला थॉट आता है यार मैं सिलेक्शन नहीं ले सकता, मेरे से तो पेपर हो ही नहीं रहे, मेरे से तो ऑप्टिक्स के क्वेश्चन नहीं बन रहे, पड़ोसी सारे बना दिए होंगे, टाइम इतना निकल गया, मैं पेपर नहीं कर सकता। ये थॉट उसके आता है जिसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की होती, जिसने बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं दिए होते, जिसने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की होती। सच बता रहे हैं, हमारा थॉट ये था कि यदि ये क्वेश्चन हमसे बनने में टाइम ले रहे हैं, यदि ये क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो जाहिर सी बात है पेपर कठिन आया है, समझ जाइए, फटाफट पहले उन क्वेश्चंस को कीजिए जो क्वेश्चन इजी है, इसका कट ऑफ कम जाएगा क्योंकि पेपर कठिन है। ये क्यों आया, क्योंकि हमने इतनी प्रैक्टिस की हुई थी, इतनी मेहनत की हुई थी, हमको पता था यार पेपर कठिन है तभी तो नहीं हो रहा हमसे, पेपर उलझाने वाला है तभी तो हमसे नहीं हो रहा, और हम उलझ रहे हैं तो दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं होगा इस एनबीएस की तैयारी करने वाला जो उलझे नहीं। ऐसा उस समय सोचना इसलिए था क्योंकि बहुत ज़बरदस्त मेहनत की थी भाई, तभी तो यहाँ खड़े हुए हैं और उस एनबीएस के पेपर में सिलेक्शन भी हुआ था। तो आपसे हम क्या कहना चाहते हैं, हमने तुरंत स्ट्रेटजी चेंज कर दी। क्या कर दी, हमने कहा नहीं, अब हो सकता है तुम्हारे आगे वाले क्वेश्चन मुश्किल हो, तो हमने आगे फटाफट क्वेश्चन 11, 12, 13, 14, 15 नहीं हो रहे थे, छोड़ दे गए। पता चला क्वेश्चन 25 के बाद सारे क्वेश्चन 1 लाइनर थे, इजी थे। यदि हम स्टार्टिंग में उलझ जाते हैं या ये ना सोचते कि यार मैं नहीं कर सकता तो क्यों नहीं होंगे क्वेश्चन, होंगे, मेरे से नहीं हो रहे तो किससे होंगे, तो शायद उस एग्जाम पेपर में हम सिलेक्शन नहीं ले पाते। लास्ट के क्वेश्चन सारे इजी थे, तो स्टार्टिंग में स्ट्रेटजी चेंज की, लास्ट में गए दरादर क्वेश्चन करते गए, फिर टाइम बचा, उस टाइम का यूज वापस उन क्वेश्चन में लगाया जो छोड़े हुए थे। तो आपसे हम क्या समझाना चाहते हैं, ये समझाना चाहते हैं कि ये जो स्ट्रेटजी लगाने का तरीका है, ये बोलने का, ये समझने का, ये वहाँ पे डिसीजन लेने का जो तरीका है, ये आएगा तभी जब आप घिसोगे, आप मेहनत करोगे। अरे सिलेक्शन होगा नहीं होगा लास्ट की बात है, मेहनत करना सीखोगे तो फिजिक्स स्ट्रांग होगी, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आप अपने आप को मैनेज कर पाएंगे पेपर में, आप वहाँ डिसीजन ले पाएंगे, सही और गलत के बीच में डिफरेंस कर पाएंगे, टेंशन से बचेंगे, प्रेशर से बचेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्सेप्चुअल लिंक बिल्डिंग। कभी कभार 2-3 टॉपिक मिला के क्वेश्चन आता है तो एक दूसरे के कॉन्सेप्ट को मिलाना होता है, मिला के हमको आंसर देना होता है, तो उस केस में भी ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस का। जब मल्टीपल न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं तो फिर लिंक बनाना, कॉन्सेप्ट को याद करना या फॉर्मूले से उनको जोड़ना आसान हो जाता है।